नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रालौकिक रहस्य में। दुनिया में रोज़ कोई ना कोई हैरतअंगेज घटनाएं होती रहती हैं जो कि साइंस और तर्क से कोसों दूर होती हैं। और इस वीडियो में आज हम ऐसी ही एक दिल दहलाने वाली सच्ची घटना का जिक्र करने जा रहे हैं। बात है 29 दिसंबर 1972 की। ये रात का समय था। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ़्लाइट 401 न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी की ओर उड़ान भर रही थी। सभी लोग छुट्टियों के मौसम का मज़ा रहे थे। बहुत से लोग क्रिसमस कैरोल्स गा रहे थे। कुछ लोग छुट्टियां मनाने कहीं और जा रहे थे तो कुछ लोग अपनों से मिलने वापस घर जा रहे थे। फ़्लाइट 401 में अनुभवी कप्तान बॉब लॉफ्ट, इंजीनियर डॉन रैपो और उनके को पायलट, साथ में 13 क्रू मेंबर और 163 यात्री थे। पूरा का पूरा स्टाफ अनुभवी और शांत स्वभाव का था। न्यूयॉर्क से फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी। यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली थी। सभी बेहद खुश थे, पर वो आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे। तभी अचानक कुछ बहुत बुरा हुआ। जैसे ही प्लेन लैंड करने के लिए नीचे उतरने वाला था, बॉब लॉफ्ट ने लीवर खींचा। जी हाँ, ये वही लीवर था जिससे प्लेन के टायर नीचे की ओर खुलने थे। लेकिन लीवर खींचते ही रेड लाइट ऑन हो गई, यानी कि प्लेन के टायर खुले ही नहीं थे। पायलट उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस उन्हें प्लेन ऊपर ही कुछ देर होल्ड रखने के लिए कह रहा था, लेकिन प्लेन अपना संतुलन खोता ही जा रहा था। प्लेन इंजीनियर डॉन रैपो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि प्लेन संतुलन बना ले, लेकिन अब बहुत जल्द स्थिति कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। प्लेन बहुत तेज़ी से नीचे की ओर गिरने लग गया था। अंदर बैठे लोग बुरे तरीके से चिल्ला रहे थे। अब रात का सन्नाटा फ्लोरिडा के एवरलैंड में हवा में जलते हुए प्लेन के फ्यूल और लोगों की चीखें के साथ गूंज उठा था। कुछ बचे हुए लोग मलबे में लिपटे हुए थे। जी हाँ, ये पूरी दुर्घटना अंत के 1 घंटे के अंदर इस तरह घट गई मानो जैसे इसी का ही इंतज़ार हो रहा था। उस काली रात में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें इंजीनियर डॉन रैपो, बॉब लॉफ्ट, मेन पायलट शामिल थे। ये बहुत ही भयावह दुर्घटना थी। अगले ही घंटों में बॉडीज़ को उठाया जा रहा था। क्रैश के बाद ईस्टर्न एयरलाइन ने जो कुछ बचाया जा सकता था वो सब मलबे में से निकाला। फ़्लाइट 401 के पार्ट जो कि अन्य किसी विमान में इस्तेमाल किए जा सकते थे, उन्होंने सभी निकाल लिए। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इन पार्ट्स के अलावा और भी बहुत कुछ बच चुका था, जो कि समझ से बिल्कुल परे था। अब आए दिन मैकेनिक जो वहाँ पर काम कर रहे थे, वो इस बात की चर्चा करने लग गए कि दुर्घटना स्थल पे कुछ अजीब साए देखे जा रहे हैं। कुछ अजीब आकृतियाँ वो अक्सर ही देख रहे हैं। ये बातें अब जगह जगह फैलने लग गई। वे बातें करते थे कि ओवन के आसपास और भी मैकेनिक जो पुर्जे हैं, उनके आसपास बेहद अजीब तरीके की फुसफुसाहट उनको सुनने को मिलती है। लेकिन मैकेनिकों की बातों को सबने नज़रअंदाज कर दिया। खैर, महीने बीते, लोग धीरे धीरे ये बातें भूलने लगे। अब एक बार फिर से महीनों बाद ईस्टर्न एयरलाइन फ़्लाइट 318 दोबारा तैयार हो चुकी थी न्यूयॉर्क से मियामी की ओर उड़ान भरने को। ये एक रूटीन फ़्लाइट थी। सभी लोग यात्रा का लुत्फ़ उठा रहे थे। सीनियर अटेंडेंट मैरी, जिसका नाम था, वो सभी पैसेंजर के लिए खाना तैयार कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो खाना तैयार करने के लिए अपनी फ़्लाइट के ओवन के पास गई, तभी उन्हें वहाँ पर एक भयावह चेहरा नज़र आया।
जो कि लगातार फुसफुसा रहा था कि प्लेन में आग लगने वाली है, सावधान हो जाओ। उसका चेहरा इतना डरावना था कि मैरी बिल्कुल घबरा गई, लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और जाकर अपने बाकी क्रू मेंबर्स को ये सारी बात बताई। लेकिन उसके साथ ही जो क्रू मेंबर्स थे वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन फिर भी उसने जल्दी से जाकर ये बात अपने मेन पायलट को बताई। पायलट जल्दी से आए और उन्होंने देखा पायलट काफ़ी ही शांत स्वभाव के थे और जोखिम ना लेने की स्थिति में उन्होंने जल्दी से जल्दी मैरी की बात मानकर उस प्लेन को बीच में ही लैंड करवाया और सभी यात्रियों को प्लेन से उतार दिया। सभी यात्रियों को प्लेन से उतारने के बाद उन्होंने इसकी जांच करवाई। अब जांच करवाकर उन्होंने खाली इस प्लेन को उड़ाने की सोची ताकि इसकी टेस्टिंग की जाए। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये हुई, जैसे ही उन्होंने टेस्टिंग के लिए खाली प्लेन उड़ाया, थोड़ी दूर ऊंचाई पर जाते ही प्लेन के एक इंजन ने बुरी तरीके से आग पकड़ ली। अब ये देखकर वहाँ पे खड़े ऑफिसर्स, क्रू मेंबर और सभी लोगों की पैरों तले जमीन निकल गई। अब उन्हें मैरी की कही हुई वो बात याद आ रही थी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि उस आकृति की कही हुई बात से काफ़ी लोगों की जान बच गई। खैर, इसके बाद सभी लोगों ने उसकी जांच की, लेकिन जैसे ही ये बात 401 पे काम करने वाले मैकेनिकों के बीच ये बात गई तो उन्होंने बताया कि वह आकृति किसी और की नहीं बल्कि फ़्लाइट 401 में मरे कुछ महीने पहले इंजीनियर डॉन रेपो की है। उन्होंने बताया कि उनकी आत्मा आज भी इस प्लेन के पुर्जों के साथ चिपकी हुई है। यहाँ पर बॉब लॉफ्ट और भी अनेक यात्रियों की आत्माएं उन्हें अक्सर ही नज़र आती हैं, क्योंकि 318 के अंदर जितना भी पुर्जे लगे थे ज़्यादातर, और वो खासकर ओवन, वो सभी चीज़ें फ़्लाइट नंबर 401 की थी, जिसमें आग लगने से, क्रैश होने से अनेकों जानें एक रात में ही जा चुकी थी। खैर, इन सब की वजह से बहुत सारे यात्रियों की जान तो बच ही गई थी। डॉन रेपो की आत्मा किसी तरीके से उन पुर्जों के साथ जुड़ गई थी। सुरक्षा के प्रति उनकी चिंता मौत के बाद भी बनी हुई थी। वह उन्हें चेतावनी देने और एक त्रासदी को रोकने के लिए मैरी के सामने प्रकट हुए थे। लेकिन आज भी ये एक खौफनाक हादसा याद दिलाता है कि कुछ चीज़ें समझ से बिल्कुल परे होती हैं और इनमें ज़्यादा तर्क भी नहीं लगाना चाहिए। क्या होता अगर मैरी की बात ना मानकर पायलट उस जहाज़ की लैंडिंग ना करवाता, तो शायद दोबारा से वो प्लेन एक बुरे हादसे का शिकार हो जाता। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये प्लेन आज भी मौजूद है। लोग यहाँ पर इंजीनियर डॉन रेपो और बॉब लॉफ्ट और अन्य यात्री जिनकी उस दुर्घटना में मौत हो गई थी, उनका साया देखने की आज भी बात करते हैं। इस प्लेन में अक्सर ही फुसफुसाहट सुनी जा सकती है और डॉन रेपो की आत्मा को कई लोगों ने देखने का दावा किया है। खैर, आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते आपको बता दें कि इसी सच्ची घटना के ऊपर बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ भी बनी हैं। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्रलौकिक रहस्य चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो आने तक के लिए शुक्रिया।